हाँ जी दोस्तों, क्या आपने सोचा है व्हाट इज लॉ? लॉ क्यों बनते? लॉ बनते इसलिए बिकॉज लॉ इज नथिंग बट द पोस्टमार्टम ऑफ द सिचुएशन। अगर आपके सराउंडिंग्स में या तो कोई स्टेट्स में या तो कोई कंट्री में अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है जो एक्चुअली हार्मफुल है, सोसाइटी के लिए वो एकदम अच्छा नहीं है, और वो सिचुएशन को जांच पड़ताल करने के बाद ये समझ में आता है कि इज देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स एज वेल एज द एनिमल्स राइट एंड फ्रीडम ऑफ देम, देन टू गवर्न एंड टू रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर एज वेल एज टू मेक द एथिकल बिहेवियर, मतलब एथिकल बिहेवियर करने के लिए गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं। गवर्नमेंट उस सिचुएशन को एनालिसिस करने के बाद उसके बाद लॉ बनाते हैं। तो लॉ इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड अ सिचुएशन। सिचुएशन कभी नहीं होता तो लॉ कभी नहीं बनते। आप सोचिए 2005 से लेकर 2013 तक ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस ऐसे लॉन्च हुए थे जो कि चिल्ड्रन सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन के केसेस। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 नवंबर 2012 में पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 को लागू किया पैन इंडिया में। एज वेल एज सेकंड, दूसरा, जैसे आप सोचिए कि आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे और रोड क्रॉसिंग कर रहे थे, उस टाइम पे कोई रेड सिग्नल में कोई कार आके आपको ठोक दिया तो उसमें आपका कुछ इंजरीज हुए, तो कार में जो ड्राइवर है वो फुल्ली लायबल हो जाएंगे एज पर सेक्शन 276 ऑफ द इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। तो इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट के हिसाब से उस ड्राइवर को जो भी आपका इंजरीज होगा या जो भी पनिशमेंट होगा तो उसको वो झेलना पड़ेगा।